आज हम लोग लेसन 8 करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है, टाइटल है द एलिफेंट। ओके, एज यू कैन सी इट्स अ पोएम। ये एक कविता है और जो पोएट है उनका नाम नीचे दिया है, हर्बर्ट एस्क्विथ। ओके, सो बिफोर वी बिगिन द पोएम लेट अस लुक एट द पिक्चर। चित्र को देखते हैं, क्या दिखाई दे रहा है। एक एलिफेंट है और उसके ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ उसके पीछे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे हैं उनको हाथी की सवारी करके, एलिफेंट राइड करके बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा इज लाइक दिस: Here comes the elephant swaying along. Okay, यहाँ आ रहा है हाथी। Okay, here comes का मतलब होता है ये रहा, आ रहा है, इसको ऐसे बोलते हैं here comes। एलिफेंट आ रहा है, हाथी आ रहा है। स्वेइंग अलोंग, स्वे करने का मतलब होता है झूमते हुए। ओके, एक तरफ से दूसरी तरफ जैसे कुछ चीज स्वे करती है, मतलब झूलती है। इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण हो सकता है जैसे घड़ी जो पुराने जमाने में होती थी, है ना, उनमें पेंडुलम हुआ करता था। ओके, ये देखिए मैं आपके लिए एक ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे बड़ी सी एक वॉल क्लॉक हो। ओके, पुरानी घड़ी की बात कर रहे हैं, अब तो बहुत कम लोग ऐसा रखते हैं। और यहाँ पे घड़ी होती थी और इसके नीचे एक पेंडुलम होता है, राइट। एंड दिस पेंडुलम गोज फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब वो बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ जाता जाता है। ओके, तो इस सेंस से आप समझ सकते हैं कि जो भारी जानवर होते हैं जैसे कि हाथी, वो कैसे चलता है, स्वे करता हुआ चलता है, झूमता हुआ चलता है। एक और रीजन जो स्वे करने का होता है कि अगर हम बहुत मस्त मौला हैं या किसी बात से अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो झूमने लगता है आदमी। तो कुछ भी कारण हो, एक तो उसकी चाल ही वैसी है, उसका शरीर ऐसा है, और दूसरे हो सकता है वो खुश भी हो। तो हाथी कैसा चलता हुआ आ रहा है, झूमता हुआ आ रहा है। विद हिज कार्गो, कार्गो का मतलब होता है सामान। जिस सामान को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं उसको कार्गो कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने मालगाड़ी देखी होगी, उसमें बहुत सारा सामान होता है, दैट इज कार्गो। फाइन, तो हाथी जो है वो भी कुछ सामान ले जा रहा है। तो आप चित्र में देख सकते हैं ना, वो अपनी पीठ पर बच्चों को बिठा के ले जा रहा है। तो उसका सामान क्या हुआ, हाथी का सामान हुआ बच्चे। ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग, और वो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, एक गीत गा रहे हैं। ओके, गाना गा रहे हैं। वो गाना क्या है, देखो ये जो चिन्ह यहाँ पे लगा ना, दिस इज कॉल्ड कोलन, COLON, कोलन, 2 बिंदु हैं। तो अगर हमें जैसे हिंदी में या किसी में हम उत्तर लिखते हैं कि किसी घटना के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, उसके करके या तो हम एक डैश लगा देते हैं या फिर ये 2 बिंदु बता देते हैं। कहने का मतलब नीचे जो कुछ भी आ रहा है वो ऊपर की चीज का विस्तार से दिया हुआ विवरण है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि सभी लोग एक गाना गा रहे हैं, सभी बच्चे गाना गा रहे हैं। और गाना क्या गा रहे हैं, टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर ही गोज ऑन हिज वे। तो वो हाथी के बारे में गाना गा रहे हैं। ओके, टिंकल ऑफ लाफ्टर, खिलखिलाना। हंसी जो है, हंसी अलग अलग प्रकार की होती है ना। कोई बहुत दब के हंसता है, ऐसे कि आवाज भी ना निकले, और कोई ठहाका लगा के हंसता है, राइट। टिंकल का जो एक्चुअल अर्थ है ना, वो है टन टन की आवाज, ऐसा आपकी बुक में दिया है। इसको आप कैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे लड़कियां या छोटे बच्चों को ना पैर में पायल पहना देते हैं, है ना। तो वो जब चलते हैं या चलती हैं तो उनकी जो पायल है उससे आवाज आती है। ओके, या घुंघरुओं की आवाज आती है, उसको टिंकल बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये टिंकल और ट्विंकल में फर्क है, उसमें W आता है, तो स्पेलिंग का ध्यान रखना है। बच्चे क्या गाना गा रहे हैं, टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर ही गोज ऑन हिज वे। हंसी किसकी है, बच्चों की है, और उसकी आवाज कैसी है, टन टन जैसी, मतलब मधुर ध्वनि आ रही है। तो ऐसी आवाज में वह यानी कि हाथी अपने रास्ते जा रहा है, जाता है। कोई काम बार बार होता है तो उस वर्ब में हम ES लगाते हैं। ओके, ही सिंग्स वेल, ही डांसेस वेल, और यहाँ पे हाथी की बात हो रही है। ही गोज, वह जाता है, अपने रास्ते जाता है। एंड हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रेन, तो अभी आपको समझाया बच्चों का सामान,
हैव क्राउन्ड हिम विद मे। ओके, क्राउन का मतलब होता है मुकुट। ओके, तो मुकुट जो है जब ये क्रिया के रूप में होता है, क्राउन्ड, द किंग वॉज क्राउन्ड यस्टरडे, मतलब राजा की ताजपोशी कल हुई थी। ओके, तो यहाँ पे क्राउन जो शब्द है वो नाउन में इस्तेमाल होगा, संज्ञा के रूप में तो हम कहेंगे मुकुट जो सिर पे पहना जाता है, और जब क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो उसका अर्थ होगा ताजपोशी करना या सिर पे मुकुट रखना। ओके, तो उन बच्चों ने हाथी के सिर पर किस चीज का ताज रख दिया है? मे का, MAY, मे। अब यहाँ समझो आप, मे के 3 अर्थ हैं। पहला तो है महीना, जून से पहले आने वाला महीना जो होता है वो उसको मई बोलते हैं, इंग्लिश में मे बोलते हैं, राइट। देन एक इसका अर्थ होता है शायद, जैसे कोई पूछ रहा है विल यू कम टुमारो, कल तुम आओगे, तो आप जवाब देते हैं यस आई मे, हाँ शायद मैं आऊं। ओके, तो ये इसका दूसरा अर्थ हो गया। और तीसरा जो इस कविता में इस्तेमाल हुआ है वो है एक प्रकार का ये पुष्प है, फूल है, ठीक है, सफेद और गुलाबी रंग के फूल। ओके, तो जो बच्चे हैं वो हाथी की सवारी करके बहुत प्रसन्न हैं और इसलिए उन्होंने हाथी के सिर पर, हालांकि चित्र में नहीं बनाया है, आप लोग चाहे तो बना लीजिएगा, उसके सिर पे एक ताज सा पहना दिया। और वो ताज किस चीज का है? सोने या चांदी का नहीं है, बल्कि सफेद और गुलाबी रंग के फूलों से बनाया हुआ ताज है। इसका असली अर्थ क्या है कि बच्चे और हाथी जो है वो आपस में बहुत प्रसन्न हैं। हाथी प्रसन्न है उनको अपनी सवारी करवा के, और बच्चे प्रसन्न हैं उसकी पीठ पर बैठकर। तो जब हम कभी भी अपने किसी दोस्त के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ मजा कर रहे होते हैं तो हम ऐसी छोटी मोटी चीजें करते हैं। तो बच्चों ने क्या किया है, हाथी के सिर पे एक फूलों का मुकुट उसको पहना दिया है। सेकेंड स्टैंजा, अब ये हाथी के बारे में और है। हिज लेग्स आर इन लेदर, उसके जो पैर हैं वो किस में है? चमड़े में है। तो चमड़ा तो देखो हर जानवर में होता है ना, ये तो स्किन जो होती है उसी से बनता है लेदर। यहाँ अर्थ ये लेदर जो होता है ना, चमड़ा, उसकी खासियत क्या होती है कि वो थोड़ा नरम होता है। ओके, एंड पैडेड हिज टोज। ओके, ये टो क्या है? ये चित्र में आप देखें तो ये जो इसका पैर है इसमें आपको उसके नाखून दिखाई दे रहे हैं ना, इनको टोज बोलते हैं। कुछ बच्चों को ये मालूम नहीं होता, वो ध्यान से सुन लें कि मनुष्यों में भी जो हाथ की उंगलियां हैं उनको तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिंगर्स, राइट। सो यू हैव 1 थंब, मैं ऐसी हल्की फुल्की सी ड्राइंग कर दे रही हूँ, 1 थंब एंड यू हैव 4 फिंगर्स, ये आपका हाथ बन गया। लेकिन जब पैर की बात आती है ना, जैसे ये आपका फुट है, तो ये जो है ना आपको लगेगा कि ये तो हमने इसको भी हमें थंब बोलना चाहिए और इनको फिंगर बोलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। पैर में जितने भी उंगलियां होती हैं उनको इंग्लिश में टोज बोलते हैं, और जो बड़ा अंगूठा होता है ना उसको बिग टो बोलते हैं, बिग टो। ओके, तो वापस आते हैं कि हाथी के बारे में वर्णन हो रहा है कि उसके पैर तो में तो चमड़ा है, ओके, और पैडेड हिज टोज, उसके जो नाखून हैं वो कैसे हैं? पैडेड हैं। ये सब वर्णन है उसके पैर के बारे में कि हाथी का पैर कैसा है। पैडिंग समझते हैं आप? जैसे किसी चीज में आप रुई भर देते हैं, तकिया में पैडिंग होती है ना, ओके, या क्रिकेट वगैरह खेलते हैं लोग तो अपने को बचाने के लिए हाथ में पहनते हैं पैड या पैर में पहनते हैं, तो पैडिंग, उससे क्या होता है कि आप किसी चीज से आपको चोट नहीं लगती है। दूसरी क्या खासियत है? ये तो हाथी का पहला वर्णन हो गया है ना कि उसके पैर कैसे हैं? लेदर के हैं, और उसके जो टोज हैं वो पैडेड हैं, एंड पैडेड हिज टोज। दूसरा क्या है? ही कैन रूट अप एन ओक। ओक क्या होता है? पेड़ है, पेड़ का नाम। ओके, तो रूट अप का, रूट यानी जड़, जड़ से उखाड़ देने को इंग्लिश में कहते हैं रूट अप। तो हाथी जो है वो पेड़, ओक वृक्ष को पूरा का पूरा जड़ से उखाड़ सकता है। कैसे भाई? विद अ विस्क ऑफ हिज नोज। ओके,
विस्क का मतलब क्या है? फुर्ती से उठा ले जाना, ऐसा पीछे दिया है। मतलब किसी चीज को उठाने में आपको बहुत ज्यादा दम नहीं लगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी, आप आए और बड़े आराम से विद द विस्क ऑफ हिज नोज, है ना। तो हाथी जो है वो बहुत आराम से एक ओक वृक्ष को पूरा का पूरा जड़ से उखाड़ सकता है। अच्छा, तीसरी बात क्या दिख रही है? विद अ वेव ऑफ हिज ट्रंक। ओके, यहां देखा आपने, फिर से कोनन लग गया। वेव क्या होता है? हिलाना। वैसे तो वेव का अर्थ होता है लहर। तो जो उसकी ट्रंक है, ट्रंक तो आप जानते हो ना, सूंड को कहते हैं। तो सूंड के एक हिलाने भर से, एंड अ टर्न ऑफ हिज चिन। चिन क्या होती है भाई? ठुड्डी। तो हाथी की ठुड्डी कहाँ है? यह है, यही तो हुई ना उसकी ठुड्डी, जबड़े के नीचे। तो अपनी सूंड के हल्के से हिला देने से और अपनी ठुड्डी को थोड़ा सा टर्न कर देने से, घुमा लेने से, कहने का मतलब ये है कि हाथी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ही कैन पुल डाउन अ हाउस। पुल डाउन यानी नीचे गिरा देना। ओके, ध्यान देना, अभी क्या आया था? रूट अप, यहाँ पे अप, ऊपर उखाड़ लेना। इधर क्या आ गया? पुल डाउन, नीचे खींच लेना। वह पूरे के पूरे घर को नीचे खींच सकता है। और पिकअप अ पिन, या फिर जमीन में पड़ी हुई एक छोटी सी पिन को भी उठा सकता है। ठीक है, तो अर्थ ये हुआ कि हाथी जो है बहुत ही मजेदार जानवर है। उसको जो भी शरीर के अंग भगवान ने दिए हैं उनका वो अच्छा उपयोग करता है, और उसके अंदर ये विशेषताएं हैं। आखिरी स्टैंजा देखते हैं। बीनीथ हिज ग्रे फोरहेड अ लिटिल आई पियर्स। ओके, बीनीथ यानी नीचे। ओके, नीचे के लिए और बहुत सारे शब्द होते हैं अंग्रेजी में। आप ऐसे एक ही अलग अलग शब्दों को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब बिलो भी नीचे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ बीनीथ आ रहा है। बीनीथ हिज ग्रे फोरहेड, फोरहेड यानी माथा या मस्तक, जो किस रंग का है? ग्रे। ये देखिए मेरी पेंसिल जो हाथ में है ये भी ग्रे है। ठीक है, ये ग्रे है। और अगर आप चित्र में देखेंगे तो आपको हाथी का रंग भी कैसा दिखाई देगा? ग्रे। जिन बच्चों को चित्रकारी का शौक है और कभी वो हाथी बनाना चाहें तो एक तो आप वाटर कलर में ग्रे यूज कर ही सकते हो, नहीं तो सिंपल शेडिंग से भी, है ना, पेंसिल की शेडिंग से ग्रे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। एनीवेज, तो उसका मस्तक कैसा है? ग्रे कलर का है। ओके, स्लेटी कह सकते हैं आप। तो उसके नीचे क्या है? अ लिटिल आई पियर्स, एक आंख जो है पियर कर रही है। पियर करना का मतलब ताकना या बहुत ध्यान से देखना, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, राइट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी जो है बेचारा उसकी एक ही आंख है। ये कविता में कहने का तरीका है कि उसकी जो छोटी आंख है उससे वो ना ताक रहा है। तो किन को ताक रहा होगा भाई? उसके आसपास बच्चे ही तो हैं, उन्हीं को तो ताक रहा होगा। इसीलिए वो पोएट लास्ट में क्या कहता है? ऑफ वॉट इज ही थिंकिंग, है ना, वो क्या सोच रहा है? बिटवीन दोज वाइड ईयर्स। ओके, तो सोचने का काम हम लोग कहाँ से करते हैं भाई? दिमाग से करते हैं। तो हाथी का दिमाग कहाँ होगा? यही तो होगा, जैसे आपका और मेरा है, सिर में ऊपर है ना, और बीच उसके कान कैसे? वाइड है, वाइड यानी चौड़े। तो पोएट ये कह रहा है कि पता नहीं वो अपने चौड़े चौड़े कानों के बीच में, यानी एक्चुअली वो कहना चाह रहा है कि वो दिमाग में क्या सोच रहा है, मालूम नहीं क्या सोच रहा है। तो ऐसा तो जो पोएट है ना वो वंडर कर रहा है, वो आश्चर्य कर रहा है। तो कुल मिला के जो कविता है वो हाथी और उस पे सवारी करने वाले बच्चों के बीच का जो संवाद है, बिना बोले हुए वो लोग आपस में कैसे मजे कर रहे हैं, उसके बारे में कविता है। ठीक है, अब लास्ट की लाइन हम लोग देख लेते हैं। आखिर में क्या लिखा है? नेचर टीचेस बीस टू नो देयर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। बीस्ट एक्चुअली मतलब होता है, एक्चुअली बीस्ट मतलब कोई दानव, कोई बड़ा जानवर। तो वो लाइन ये कह रही है कि जो प्रकृति होती है ना, अगर हम प्रकृति के साथ रहते हैं
तो वो बड़े बड़े दानवों को भी, है ना, सिखा देती है टू नो देयर फ्रेंड्स, वो दोस्त कौन कौन है वो सिखा देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और कितना भी कोई कठोर हो या बड़ा हो, वृहद हो, उसको अपने कोई ना कोई दोस्त अपने आसपास मिल ही जाते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या है, यू हैव टू लिसन एंड रिपीट। आपको बोलते जाना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप उसको रोक के सुन के अपने आप बोलिएगा। तो फर्स्ट सेट ऑफ लेटर्स वर्ड सॉरी आर सॉन्ग, अलोंग एंड रॉन्ग। तो हिंदी का अर्थ भी मैं बताती जाती हूँ आपको। सॉन्ग का अर्थ होता है गीत, पता होगा आपको। अलोंग यानी साथ में, नहीं आता है तो लिख लो आप। और रॉन्ग यानी गलत। अगला है वे में से। वे यानी रास्ता, में यानी शायद, और आप उस फूल का नाम भी लिख सकते हैं। और से यानी कहना। अगला आया टोज, नोज, रोज। ज की ध्वनि आ रही है, ठीक है। टोज, नोज, रोज। अभी आपको टोज के बारे में बहुत अच्छे से समझाया मैंने। पैर की जो उंगलियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, टोज। नोज नाक आप सबकी है, होपफुली होगी। और रोज यानी गुलाब। अगला है चिन, पिन, बिन। चिन यानी ठुड्डी, ओके, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं तो उंगली रख लेते हैं, या चिन। पिन आप समझ ही गए, सेफ्टी पिन, ऑल पिन, तरह तरह की पिन होती हैं। और बिन क्या होता है, डिब्बा। आमतौर पे कूड़े के डिब्बे को बिन कहते हैं और कई बार उसे डस्टबिन भी कहते हैं, ओके। और फिर क्या है, पियर्स, ईयर्स, चीयर्स। पियर्स आपको समझाया, ताकना, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, उसको पियर्स कहते हैं। देन ईयर्स, यू ऑल नो, यू हैव 2 ईयर्स, 2 कान। और चीयर्स, अगर हम बहुत किसी चीज का उत्सव मना रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, है ना, तो जो भी हमारा ड्रिंक होता है, जरूरी नहीं है कि वो वाइन हो, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ सिंपल ग्लास ऑफ मिल्क और जूस और समथिंग। So when you are happy, you click it together, clink it rather, okay? तो जब वो दोनों आपस में टकराते हैं ना, दोनों ग्लास या जो भी आपके हाथ में है, कप वगैरह, then we say cheers, okay? तो ये उत्सव मनाने के लिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं ना। एक्चुअली क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इतना सारा जो लिखा हुआ है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये देखो ऐसे, इस तरह से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। और वो क्या समझा रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट आर द वाइल्ड एनिमल्स, ओके, जंगली जानवर, जंगली जानवर। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, एक तरफ तो नाम लिख दिए हैं और दूसरी तरफ उनके चित्र दे दिए हैं। तो ये तो मुझे लगता है आपने पहले भी किया होगा। आई डोंट नीड टू spend too much time on this. Still we have elephant, we have tiger, then we have lion, monkey and snake. कई बच्चे टाइगर और लायन में कंफ्यूज करते हैं। टाइगर जो है वो बाघ है, ठीक है, जिसकी ऐसी स्ट्राइप्स हैं, और लायन शेर है, दाढ़ी मूछ ज्यादा है इनकी। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पेट एनिमल्स, पालतू जानवर। इसमें भी देखो ABCDE ऐसे दिया हुआ है। सो वी हैव डॉग, यू ऑल नो, कैट, एवरीबडी नोज, पैरट, तोता, ओके। कई लोग उसको मिट्ठू मिट्ठू लिखते हैं। अरे भाई, मिट्ठू तो उसका किसी ने नाम रखा होगा, वैसे तो तोता ही है ना। अच्छा, फिर पिजन, कबूतर आ गया, और रैबिट, खरगोश, ठीक। आखिरी जो एनिमल्स हैं वो है फार्म एनिमल्स, खेत के जानवर, ऐसे जानवर जिनको खेत पर पाला जाता है या उनसे काम कराया जाता है, ऐसे जानवर। तो इसमें कौन से 5 आ गए, वी हैव काऊ, गाय, बी इज शीप, भेड़, इससे ऊन मिलता है हमें, हैन, ओके, मुर्गी, अंडा देती है, हॉर्स, ये बहुत सारा सामान लाना ले जाना एंड ऑल दैट, प्लाव भी करते हैं कहीं कहीं, एंड प्लाव यानी व्हाट डू यू कॉल दैट, खेत में, आई डोंट नो, I really don't know, अभी तुरंत से याद नहीं आ रहा। प्लाव करने में कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। एंड पिग, सुअर, ठीक है, इसको यूज किया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, एनिमल्स हो गए।
अब इस आधार पे क्या करना है, आपको ये वर्ड पजल पूरी करनी है। और इसमें क्लूज दिए हैं, तो ये क्या होता है, ये डाउन होता है। जहां जहां ये एरो नीचे की तरफ आ रही है इसको कहते हैं डाउन। ये देखो यहाँ लिखा है डाउन। तो डाउन में उन्होंने कितने जानवर दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो जानवर डाउन वाले हैं। और जहां पे एरो ऐसे आ रही है, ओके, उसको कहते हैं अक्रॉस। ये देखिए अक्रॉस लिखा है। इसमें भी 1 2 3 4 5 दिए हैं। मैं आपको एक करके बता रही हूँ, बाकी तो आपको फोटो भेज दूंगी सही जो है। तो अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 के डाउन में पहला चित्र किसका दिया है, हमने पढ़ लिया, ये मंकी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द स्पेलिंग हियर, MONKEY like this, MONKEY. Now when you know for sure कि 1 का जो अक्रॉस है वो O से शुरू हो रहा है और 3 अक्षरों का है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अक्रॉस में चले जाएंगे और देखेंगे कि चित्र किसका दिया है। ये तो उल्लू का दिया है और हम जानते हैं कि इंग्लिश में उसको आउल कहते हैं। सो विल जस्ट राइट OWL। इस तरीके से डाउन अक्रॉस जाके पूरा पजल आपका पूरा हो जाएगा।